दोस्तों, जैसे हम लोग जीके में पढ़ते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य एरिया में राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, देश का सबसे शिक्षित राज्य केरला, इस टाइप का पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को भारत के जीके में ना ये पढ़ाना चाहिए कि देश का, वर्ल्ड का सबसे एहसान फरामोश देश कौन है, उसको तुर्की के रूप में पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये तो आप सब लोग जानते होंगे, बताना क्या है कि तुर्की में जब भूकंप आया था ना, तो भारत सबसे पहले पूरी तरीके से खाने पीने दवाइयों तक की सहायता भेजी तुर्कियों को। मतलब आसान भाषा में बोला जाए ना तो तुर्कियों को जिंदगी भेजा, जीवन भेजा एंड टाइम पर। अब जीवन को भेजा तो उम्मीद यही करके भेजा ना भाई कि समय का भरोसा नहीं, कभी मेरे ऊपर कुछ आ जाए, वो भी जीवन भेजे। लेकिन जब भारत के ऊपर मुसीबत आया तो भारत के लिए मौत भेजा। दोस्तों, तुर्की का प्रसिद्ध जो वो है, जो मिसाइल है जिसको सोंगर मिसाइल कहते हैं, बहुत घातक मिसाइल भी है, उसने भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ ऑपरेशन सिंधु जब भारत लॉन्च किया, तो वो एहसान फरामोश घटिया देश भारत के विरोध में भारत को मौत देने के लिए पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट से मिसाइल भेजा। मतलब उसको दिया भारत ने जिंदगी और उसने भारत को भेजा मौत। अब इससे बड़ा एहसान फरामोशी कोई हो सकता है? अब जो बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, मैं उनकी बातों से असहमत नहीं हूं, लेकिन उनकी बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में होगी। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत करे ना, तो गलत का जवाब गलत से मत दो, सही से दो। वो शायद इस परिप्रेक्ष्य में कहे होंगे ना कि मान लीजिए कोई आदमी पहले आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसको ये ना पता हो कि आप क्या है, गलत कर रहा है, तो एक बार उनके साथ अच्छा करो, तो उसको पता चल जाए, अरे यार तुम्हें तो इसके साथ गलत कर रहा था, ये अच्छा कर रहा है, तो वो बदल के आपके पक्ष में आएगा। लेकिन अगर आप पहले ही किसी के साथ अच्छा कर चुके हैं और उसके बाद में अगर वो गलत कर देना, तो वो ज्ञानी महाज्ञानी भी ये नहीं कहेंगे कि उसके साथ अच्छा करो। अब उसको हो सके तो जितना ज्यादा निस्तो नाबूद करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो उसकी सारी मदद को रोको। और हमारे देश के चाणक्य से अगर पूछा जाए तो चाणक्य स्पष्ट राय यही होगा कि जब तुमने उससे दोस्ती किया और आपके पीठ में मारा खंजर, तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। या तो उसे निस्तो नाबूद करो और नहीं तो उससे सारा ऐसा डीलिंग बंद करो जिससे उसे लाभ होता है। और इसके लिए सरकार को तो बाद में सोची, हमारे देश के व्यापारी लोग यहाँ पुणे के जो व्यापारी हैं वहां से साफ साफ कह दिए। बता दो दोस्तों आप लोगों की, जो तुर्की के सेब होते हैं ना, अच्छा मस्त बढ़िया होते हैं। अब तुर्की से सेब आता था, लगभग 1.3 मिलियन टन सेब आता था। दोस्तों, जो पसीना थोड़ा चल रहा होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा पंखा चलाऊंगा ना तो शोर शराबा होगा, तो अपनी बातें ठीक से नहीं बोल पाऊंगा। तो थोड़ा आपके लिए पसीने में लथपथ हो लेता हूँ और थोड़ा आप भी मेरे लिए देख लीजिए। तो क्या है कि 1.3 मिलियन टन सेब तुर्की से आता था और तुर्की से भारत आता था। इसके एवज में भारत से 12 से 1500 करोड़ रुपए तुर्की जाता था। अब तुर्की के जो व्यापारी हैं, तुर्की के व्यापारी क्या सेब के बागान से नहीं कमा रहे थे? एक्चुअली 1200-1500 का धंधा हो रहा है उनका। तो तुर्कियों को नहीं पसंद आया। तुर्की को ये नहीं दिखा कि भारत मदद करता है, तुर्की को ये नहीं दिखा कि भारत से हमारा क्या फायदा हो रहा है। और यही नहीं, कई केमिकल का तुर्की एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। ये नहीं देखा तुर्की को, बस ये देखा कि पाकिस्तान मुल्क आतंकवादी है और पता नहीं क्या उससे दोस्ती है, तो तुर्की जाने। और क्या पाकिस्तान में दिख गया या भारत का तरक्की नहीं देख पाया, जलन के मारे पाकिस्तान को भेज दिया, मौत भेजने लगा। तो वहां के व्यापारियों ने भैया बोला तुर्की वाले के व्यापारियों को, सुन भाई तुम मत भेजो सेव। और हमारे देश की जनता एकदम परखड़ खड़े होगी, नहीं खाना वो सेव, रहने दो। पुणे के व्यापारी कहे कि हम हिमाचल प्रदेश के बागवान से सेव मंगाएंगे, अब अपने देश का सेव खाएंगे। अरे पैसा आएगा, वो आएगा तो एक्सपेरिमेंट होगा, हम ऐसा सेव बनाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश के व्यापारी भी वही कहे कि हम एक्स्ट्रा तुर्की से नहीं मंगाएंगे। तो इस तरीके से व्यापारियों ने तो मजा चखाया। ये तुर्की का कमर टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार कहाँ पीछे आएगी? जब जनता आगे बढ़ेगी तो सरकार पीछे नहीं रहने वाली। प्रमुख जो सुरक्षा देने वाले कंपनी है जिसको सेलेबी एविएशन कहते हैं,
वो मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस भारत सरकार द्वारा दिया गया था 2022 से। तो हमारे देश के पूरा कार्गो, हवाई जहाज, एयरपोर्ट को देखती थी। वो हमारे देश का अपना व्यापार 9 एयरपोर्ट तो मतलब बना ली थी, जिसमें प्रमुख एयरपोर्ट की बात करूं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, गोवा है। इस तरीके से 9 प्रमुख एयरपोर्टों तक उनका व्यापार बढ़ चुका था और इससे उनका अलग इनकम हो रहा था। और दोस्तों, हमारे देश के जो आईबी है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने तुर्की को बोला भी, सॉरी तुर्की को लेकर आगाह भी किया कि तुर्की को ऐसे जानकारी देना ठीक नहीं है। अब ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब भारत सरकार इस टाइप की सारी चीजें बंद कर दी। अब वहां के जो मार्बल के जो व्यापारी है तुर्की के, वो जनाब ना अजमेर के व्यापारियों को कह रहे हैं, हमारे अजमेर के व्यापारियों को, कि हम दोनों का रिश्ता अच्छा है, बहुत समय से है, आप हमसे सामान ले लीजिए, फर्क ना पड़े। अब मैं तुर्की के वो व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं, तुम हमारे अजमेर के भाइयों को बोलने से अच्छा अपने जो तुम्हारे जो शहंशाह हैं, तुम्हारे जो प्रमुख हैं देश के, उनको बोलो ना भैया, उनको बोलो कि कैसी ये गंदी करतूत करते हो यार। भारत हमको देता है मुसीबत में खाना, सामान, तुम उसको देते हो मौत। भारत तुम्हें भूकंप पे भेजता है दवाई, तुम उसको भेजते हो ड्रोन, वो भी उसको नहीं, उसके दुश्मनों के ड्रोन मारे। भारत तुमको देता है व्यापार, तुम उसको देते हो मौत। तो यार तुर्की के व्यापारियों, तुम लोग अपने जो भी शासक तुम्हारे उससे पूछो ना, जिसके अंतर्गत तुम हो यार, गंदी करतूत तो उसकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे जो भारत सरकार और हमारी देश की जनता के द्वारा बहुत अच्छा फैसला दिया है और मैं उसके साथ में हूं और मुझे उम्मीद है कि देश का हर पर्सन उसके साथ में होगा। दोस्तों, तुर्की से हमारा व्यापार कम हुआ, हमारा तुर्की से व्यापार ना 1% ले दे के होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुर्की का बहुत बड़ा परसेंट फर्क होता है, उसको फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सब प्लीज कमेंट करके बताइए ना प्लीज कि आप लोग का इस मामले में राय क्या है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।